Assalamualaikum viewers, welcome to my channel. In this tutorial we are going to study for loops in JavaScript and the lecture will be delivered by Sir Pakar Bhatt. So let's start our topic. हमारा वो है जी जावास्क्रिप्ट लूप के ऊपर। ठीक है, और इससे पहले मैंने आप लोगों को तीन चीज़ें बताई थी कि जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। वो सीक्वेंस होता है, ठीक है जी, सिलेक्शन होता है और रेपिटिशन होता है। ठीक है, तो आज इसकी बात करने लगे हैं वो हमारे पास रेपिटिशन स्ट्रक्चर है। रेपिटिशन स्ट्रक्चर क्या होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी स्टेटमेंट को बाय गिवन कंडीशन रिपीट कर सकते हैं, मोर देन वन, एक से ज़्यादा। ठीक है, एक दफ़ा तो उसने एग्जीक्यूट होना ही है, लेकिन हम कहते हैं कि 5 दफ़ा एग्जीक्यूट हो या 10 दफ़ा एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो उसके लिए हम जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं वो होता है रेपिटिशन स्ट्रक्चर। और रेपिटिशन स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारे पास कीवर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, ये जो रिपीट करके दे रहे हैं, वो कौन कौन से हैं। जावास्क्रिप्ट सपोर्ट डिफरेंट काइंड ऑफ लूप, उनको लूप्स कहते हैं। ठीक है, और रेपिटिशन स्ट्रक्चर में हमारे पास फॉर लूप होता है, फॉर इन, फॉर ऑफ, वाइल एंड डू वाइल। ठीक है, अभी के लिए फॉर इन फॉर ऑफ हम अभी नहीं पर स्टडी करेंगे जब तक हम ऑब्जेक्ट के बारे में ना समझ लें। लेकिन आज का जो टॉपिक होगा वो फॉर को समझना हमने, वाइल को समझना एंड डू वाइल को समझना है। ठीक है, तो ये हमने कीवर्ड इस्तेमाल करने अपनी स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए। ठीक है, तो एक एग्जांपल, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेते हैं कि हमें लूप की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, हम विदाउट लूप भी तो काम कर सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि ये देखिए जी, मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, मैं लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ये एक स्टेटमेंट है ना, एंड हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी, इसके अंदर ही हम एक ब्रेक भी लगा देते हैं ताकि न्यू लाइन में आ जाए। ठीक है, तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये एक हमारे पास आउटपुट आ गई हेलो वर्ल्ड की। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ कि आप ना इसको ऐसा करें कि इसको 10 टाइम रिपीट कर दें, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ना ये 10 टाइम रिपीट हो जाए। आपने को कोई इशू नहीं है, आपने इसको कॉपी किया। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है जी, इसको रेंडर किया और ये देखिए जी, ये अब आपके पास 10 टाइम रिपीट हो गया। ठीक है, तो अगर मैं ये कहता हूँ इसको 100 टाइम रिपीट कर दें, तब आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह आपको इसको कॉपी किया, जैसे 10 है। ठीक है, 20 30 40 50 60 वट एवर, इस तरह से 100। तो लेकिन आप ये देख रहे हैं कि आपकी स्टेटमेंट्स कितनी ज़्यादा होती जा रही है, लेकिन एक स्टेटमेंट है, लेकिन आप उसी स्टेटमेंट को रिपीट, मतलब बार बार आप कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। ठीक है, इसको मैं रेंडर करता हूँ, ये देखिए जी 100 टाइम आ गया, ये तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको कहता हूँ कि आप इसको 1000 टाइम रिपीट करें, तो आप क्या करेंगे, आपसे सारा टाइम आपका ये कॉपी पेस्ट करने में लग जाएगा। और जो आपका जो कोड स्ट्रक्चर है वो सिर्फ क्या होगा कि एक ही स्टेटमेंट से रिपीट हो रहा है। समझ आ रही है? तो कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है कि हम एक ही स्टेटमेंट लिखिए और कोई कंडीशन लगा लें, ठीक है ना, कोई किस तरह की लॉजिक लगा लें कि एक ही स्टेटमेंट वो बार बार अपने आप को रिपीट करे, ना कि हमें कॉपी पेस्ट करना पड़े। कॉपी पेस्ट से बचने का कोई तरीका हमने ढूंढना है। ठीक है, तो ये कॉपी पेस्ट से बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट लूप्स। ठीक है, उसमें से एक लूप है जिसको हम कहते हैं फॉर लूप। तो जावास्क्रिप्ट जो लूप्स होते हैं वो हमारे पास वो क्या करते हैं, हमें कॉपी पेस्ट से बचाते हैं, बट इसमें हमें लॉजिक बतानी पड़ती है। ठीक है जी, कि हमने काम क्या करना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये इस्तेमाल कैसे होते हैं। बल्कि मैं ये अपने इसमें आ जाता हूँ, HTML जावा स्क्रिप्ट लूप। ठीक है जी, आप जिनसे है इस रेपिटेशन स्ट्रक्चर में इसको लूप भी बोल सकते हैं। एक मैं H1 ले लेता हूँ और यहाँ पे ले लूँगा जावा। और एक चीज़ और कि आपके जितने भी HTML का टैग CSS होगी वो सारी कंप्लीट करने के बाद आपने स्क्रिप्ट का टैग इस्तेमाल करना है। ये ना हो कि आप स्क्रिप्ट के टैग HTML के अंदर इस्तेमाल करो। ठीक है जी, स्क्रिप्ट का टैग लगाया, ठीक है, और उसके बाद उस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आकर आपने अपनी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है जी, तो अब जो हमारे पास जो पहला लूप है उसको बोलते हैं फॉर लूप, उसको क्या बोलते हैं, फॉर लूप। ठीक है, और फॉर लूप का जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है कि आपने FOR लिखना है। ठीक है, एंड फॉर लिखने के बाद आपने स्मॉल ब्रैकेट लगानी है और करली ब्रेसेस लगानी है। ये आपका सिंटेक्स है फॉर लूप का, कि आपने फॉर लूप को कैसा सिंटेक्स बनाना है, आपने लिखना है FOR, फिर स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, एंड फिर करली ब्रेसेस। ठीक है जी,
अब ये जो करली ब्रेसेस है इसी के अंदर आपका जो भी फॉर लूप से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट आपने रिपीट करवानी है ना, वो आपने यहाँ पर लाइन नंबर 11 में लिखनी है। अब रिपीट कैसे करवानी है, उसके लिए आपके पास जो फॉर लूप है ना वो 3 स्टेटमेंट पर जो है ना कंसिस्ट करता है। उसके पास कितनी स्टेटमेंट है, 2 1 और 2 3। ठीक है जी। जो फॉर लूप है उसमें 3 स्टेटमेंट होती हैं। ठीक है। पहली जो स्टेटमेंट होती है उसमें होता है डिक्लेयर वेरिएबल एंड असाइन वेरिएबल। ठीक है जी। आप फॉर लूप के अंदर पहली जो स्टेटमेंट जो करोगे लिखोगे डिफाइन करोगे, उसमें आपने वेरिएबल को डिक्लेयर भी करना है और साथ साथ वेरिएबल को असाइन भी करना है। ठीक है जी। तो जो पहली स्टेटमेंट होती है उसका हम डिक्लेयर करना होता है, यानी कि वेरिएबल को डिक्लेयर किया, वेरिएबल को असाइन किया, जो फॉर लूप के अंदर हम लिखेंगे। ठीक है। और जो स्टेटमेंट होती है आपको पता है कि स्टेटमेंट को जब भी आपने आपकी स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाए आपने सेमी कॉलन से एंड करना है। ठीक है। तो आपने उसके साथ सेमी कॉलन भी लाजमी लगाना है। फिर आपने यहाँ पर आपने वेरिएबल को जो भी स्टेटमेंट होगी उसको कंपेयर करना है, स्टेटमेंट को कंपेयर। और आपको ये पता है कि जब भी आपने किसी स्टेटमेंट को कंपेयर करना है तो उसके लिए जो ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं वो ऑपरेटर होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है जी। और कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, लेस देन का साइन हो सकता है, ग्रेटर देन का साइन हो सकता है, डबल इक्वल हो सकता है, ठीक है, नॉट इक्वल हो सकता है। ये सारे जो है ना आपके पास ये कंपैरिजन ऑपरेटर आप इस्तेमाल करेंगे अपनी स्टेटमेंट को कंपेयर करने के लिए। और उसके बाद आपने दोबारा से सेमीकोलन भी लगाना है। तो जो फॉर लूप है वो आपके 3 स्टेटमेंट पर जो है ना कंसिस्ट करता है। तीसरी चीज़ क्या है कि आपने जो ये नई चीज़ है आप लोगों के लिए, आपने इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट वेरिएबल। ठीक है। जो भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया होगा उसको आपने इंक्रीमेंट भी करना है। इंक्रीमेंट से क्या मुराद है, उसको आपने 1 प्लस 1 का भी इजाफा कर सकते हैं, 2 का भी इजाफा कर सकते हैं। इंक्रीमेंट करना है ना आपने, किसी उस नंबर के अंदर कितनी आपने न्यूमेरिक डिजिट ऐड करनी है। ठीक है। तो नॉर्मली जो हमारा जो बेसिक लूप होता है उसमें हम 1 डिजिट को ऐड करते हैं। ठीक है। और इंक्रीमेंट भी हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक होता है पोस्ट फिक्स, ठीक है, और एक होता है प्री फिक्स। ठीक है। ये हम उसको बाद में स्टडी करते हैं, लेकिन अभी जो हमारे पास जैसे होता है कोई भी वेरिएबल होगा ना तो हम उसके साथ, जैसे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एक्स, हम उसके साथ प्लस प्लस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये जो है ये इस तरह का इंक्रीमेंट होता है, ये प्लस प्लस ये पोस्ट फिक्स होता है कि आप वेरिएबल करके उसके बाद इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर होने के बाद इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इस तरह के आपने क्या करना है कि आपने ये इंक्रीमेंट करके सेमीकोलन लगा देना। तो ये जो 3 स्टेटमेंट्स है जो मैंने आपको डिफाइन की है, ये आपने फॉर लूप के अंदर डिफाइन करना है। ठीक है जी। तो लेट्स सी मैं कर लेता हूँ वेरिएबल आई इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन। ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, ठीक हो गया। उसके बाद आई, ठीक है जी, लेस देन, ठीक है जी, 10, ठीक है जी, बल्कि 10 की जगह मैं भी 5 कर देता हूँ। ठीक है। कि आई जो सा है वो लेस है 5 से, कंडीशन ट्रू है ना, क्योंकि आई की वैल्यू तो 1 है और आई को हम कह रहे हैं कि जो 1 है वो लेस देन 5 से। तो ये कंपेयर भी हो गया हमारे पास। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट भी होगी। देखें आपको बताया कि जो भी स्टेटमेंट कंप्लीट होती है आपने सेमीकोलन लगाना है। देन उसके बाद आप क्या करें, आई प्लस प्लस और फिर से सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपके पास इससे आगे कोई नेक्स्ट स्टेटमेंट आप डिफाइन नहीं कर रहे। ठीक हो गया। तो ये 3 स्टेटमेंट आपने लिखनी होती है फॉर लूप के अंदर। तो ये आपका सिंटैक्स है फॉर लूप का, कि जिसके अंदर आपने डिक्लेयर करना होता है, वेरिएबल को असाइन करना होता है वैल्यू, फिर आपने कंपेयर करनी होती है, ठीक है, यूजिंग कंपैरिजन ऑपरेटर, और थर्ड में आपने इंक्रीमेंट करना होता है उस वेरिएबल को। ठीक है। तो ये आपका सिंटैक्स है कि जिसके अंदर आपने फॉर लिखना है, वेरिएबल को डिक्लेयर करके इनिशियलाइज करवा देना है, वेरिएबल को कंपेयर कर देना है और आई प्लस प्लस। अब ये आपकी कंडीशन है कि मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने हेलो वर्ड है ना, जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट का हेलो वर्ड है, वो आपने 5 टाइम रिपीट करना है। तो जितने टाइम आपने रिपीट करना आपने वो डिजिट लिख देना। ठीक है। अब हम इसके अंदर वो स्टेटमेंट आपने लिखनी होती है जिसको आपने रिपीट करना है। ये आपकी कंडीशन है ना, जिसकी बेस पर उसने लूप ने चलना है या टर्मिनेट होना है, या एग्जीक्यूट होगा या एग्जिट होगा। ठीक है। तो इस जो लूप की बॉडी है ना, ये स्टार्टिंग करली ब्रेसेस और एंडिंग करली ब्रेसेस, ये तब तक रिपीट होगा जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये जो लूप की बॉडी से वो बाहर आ जाएगा, और जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर लूप। ठीक है। तो जो भी आपके पास लूप से नेक्स्ट स्टेटमेंट, जैसे लाइन नंबर 12 पर जो भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है।
तो ये जो आपका है ये लूप ऑफ बॉडी या लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो तब तक चलेगी जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स होगी वो लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद लाइन नंबर 12 को एग्जीक्यूट करेगा। जो भी सीक्वेंस में आपकी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। अब इसके अंदर आपने जो भी स्टेटमेंट रिपीट करवाना चाहते हैं, जिसको भी आप बार बार रिपीट करवाना चाहते हैं, आपने वो स्टेटमेंट लिखनी है। ये आपकी कंडीशन है, उस कंडीशन की बेस पे आप क्या शो करवाना चाहते हैं, क्या रिपीट करना चाहते हैं, कौन सी स्टेटमेंट को रिपीट करना चाहते हैं, वो आपने यहाँ पे लिखना है। लेट्स सी हम यहाँ पर अभी नॉर्मली डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, सिंगल कोड, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा BR का ब्रेक का टैग, ठीक है जी। ये करने के बाद अब ये क्या होगा कि देखिए जी, अब हमारे पास ये हमने सिर्फ 3 लाइनें लिखी हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 लाइनें लिखी है अपनी एक स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए। तो नॉर्मल जो हम कॉपी पेस्ट कर रहे थे उसमें हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट अगर 10 टाइम है तो 10 लाइनें लिखनी पड़ती थी, 100 टाइम है तो 100 लाइन्स, 1000 है तो 1000 लाइन्स, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपके पास एक फॉर का स्ट्रक्चर आएगा, कर्ली ब्रेसेस एंडिंग ब्रैकेट, और ये जो स्टेटमेंट आपने जस्ट 1 टाइम लिखना है उसको रिपीट आपने इस कंडीशन की बेस पे करना है, ठीक है। तो अभी पहले देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आ रही है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसकी वर्किंग क्या है। लेट्स सी इसकी आउटपुट देख लीजिए, देख रहे हैं 1 2 3 4, ये तो 5 दफ़ा आना चाहिए, तो 4 दफ़ा आ रहा है। तो ये देखते हैं, हाँ ये देखते हैं कि अब इसकी वर्किंग बेसिकली किस तरह से हो रही है। और ये इक्वल का साइन लगाएंगे ना जैसे ही हम यहाँ पर, ठीक है जी। अब ये बेसिकली क्या करेंगे कि हमारे पास 5 टाइम आएगा, ये देखिए जी 1 2 3 4 5। अब हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं कि इसमें स्टेटमेंट किस तरह से चल रही है। जो पहली स्टेटमेंट है ना फॉर के अंदर, जो पहली स्टेटमेंट है फॉर i इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपकी सिर्फ वंस टाइम, सिर्फ ओनली 1 टाइम, ठीक है। ये सिर्फ आपकी जो स्टेटमेंट है ना, ये वाली स्टेटमेंट ये सिर्फ एक दफ़ा चलनी है। ये क्या करनी है इसने, सिर्फ एक दफ़ा, इसने जब डिक्लेयर हो गया, डिक्लेयर होने के बाद जो भी वैल्यू उसके अंदर आई के अंदर वो रखती है, ठीक है। ये जस्ट 1 टाइम आपकी ना एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपकी जो सी है ना स्टेटमेंट, जैसे हम ये देखते हैं कि i इज इक्वल टू 1 है, ठीक हो गया, i लेस देन इक्वल टू 5, जो फर्स्ट टाइम हम चला रहे हैं, ठीक है जी। और इसमें हम लिख लेते हैं हमारे पास ना 1 2 3 4 और 5, ठीक है, रिपीटेशन हमारे पास 5 है। और अब हम कह रहे हैं कि 1 लेस देन है, 1 लेस देन या इक्वल है 5 के, ठीक है। 1 इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस तो है ना 5 से, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने के बाद ये i प्लस प्लस नहीं होगा, ये i प्लस प्लस नहीं होगा। ये क्या होगा, फर्स्ट टाइम जब पहली दफ़ा जो आपको जो फर्स्ट इंक्रीमेंट है ना, जो फर्स्ट लूप है, ठीक है, फर्स्ट लूप में क्या होगा, पहले ये स्टेटमेंट चलेगी, फिर उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, बस। i प्लस प्लस कब होगा, जब आपकी स्टेटमेंट चल जाएगी देन इंक्रीमेंट होगा। तो i लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने के बाद जो लूप है ना वो यहाँ पर आ जाएगा, जो कंट्रोल का जो फ्लो है ना वो यहाँ पर आ जाएगा, इस लाइन के ऊपर आ जाएगा, वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो वो एग्जीक्यूट करके आपकी जो लाइन नंबर 1 पे क्या आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड होने के बाद वो जो उनसे टर्मिनेट नहीं करेगा, वो इस कर्ली ब्रेसेस से बाहर नहीं आएगा, वो वापस से i प्लस प्लस के पास आ जाएगा, वो इंक्रीमेंट वाले के पास चला जाएगा, ठीक है। तो i प्लस प्लस 1 का मतलब है कि भी i में भी 1 पर आता, प्लस प्लस कर दो, तो i प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, i इज इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है, इसका मतलब, ठीक है जी। i इज इक्वल टू i प्लस 1 के i में जो भी पड़ा हुआ है आप उसमें एक इंक्रीमेंट कर दें। तो i में अभी 1 पड़ा था, तो 1 में 1 ऐड किया तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद स्टेटमेंट नंबर 2 में, अब ये वाली स्टेटमेंट मैंने बताया सिर्फ ओनली 1 टाइम चलती है। अब ये इसके पास नहीं आएगा कंट्रोल, कंट्रोल किसके पास आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा। i में इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद i की जो भी वैल्यू है वो इसके साथ कंपेयर करेगा। अब i में 2 आ गया, ठीक है, i में क्या आ गया, 2 आ गया, तो 2 लेस देन है 5 से, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। तो जैसी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फ़ौरन आपकी जो भी स्टेटमेंट होती है उसने एग्जीक्यूट होना है। तो इट्स मीन यहाँ पर आ जाएगा आपके पास हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड होने के बाद क्योंकि कंडीशन फॉल्स नहीं हुई थी इसलिए वो इंक्रीमेंट वाले के पास चला जाएगा, ठीक है। अब i में 2 पड़ा हुआ है, 1 नहीं पड़ा हुआ, i में 2 पड़ा हुआ है, तो i में क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब जो 3 है वो कंपेयर होगा, 3 लेस देन है 5 से, बिल्कुल ठीक है, 3 लेस देन है 5 से, वो नीचे वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। इट्स मीन यहाँ पर भी आपके पास हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। तो जैसे ही आपकी एग्जीक्यूट होती है तो उसके बाद आपका इंक्रीमेंट होता है,
3+1 हो जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा। अब 4 को कंपेयर किया जाएगा, 4 लेस देन है 5 से, बिल्कुल ठीक है, लेस देन है तो इस स्टेटमेंट को फिर से एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है जी, इसने हेलो वर्ल्ड कर दिया। जैसे एग्जीक्यूट किया तो वो आई प्लस प्लस के पास आ जाएगा। अब आई में 4 पड़ा हुआ है, 4+1 का मतलब है कि आई में 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इस कंडीशन को फिर से कंपेयर किया जाएगा, 5 लेस है 5 से, नहीं ये तो नहीं है, बट 5 इक्वल है 5 से, यस बिल्कुल 5 इक्वल है 5 के। तो इट्स मीन कि ये वाली स्टेटमेंट अगेन चलेगी। जैसी स्टेटमेंट चली यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद वो दोबारा से इंक्रीमेंट होगा, आई दोबारा से इंक्रीमेंट होगा, तो आई में अब क्या आ जाएगा, 5+1, 5+1 कितना हो जाता है, 6। 6 चेक करेगा इस कंडीशन को, 6 लेस है 5 से, नहीं, 6 इक्वल है 5 के, बिल्कुल नहीं। तो जैसे ये कंडीशन फॉल्स होती है ना, तो ये जो लूप ऑफ बॉडी है ना, कंप्लीट टर्मिनेट हो जाता है, मतलब वो करली ब्रेसिस से बाहर आके इस स्टेटमेंट के पास आ जाता है। ठीक है, 5 टाइम आपका लूप चलेगा, जैसे इंक्रीमेंट 6 होगा, 6 को कंपेयर किया जाएगा, 6 ना तो इक्वल है, 6 ना तो लेस है, तो ये जो लूप ऑफ बॉडी है ये टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस लूप ने तब तक चलना है जब तक आपकी कंडीशन ट्रू ना हो जाए। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी, आपकी जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, जो भी कंट्रोल का फ्लो है इस कर्ली ब्रेसेस से बाहर आ जाएगा, और जो भी लाइन नंबर 20 पे, जो भी नेक्स्ट लाइन के ऊपर जो भी स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये आपकी जो वर्किंग है फॉर लूप की, कि इसमें आपका वर्किंग किस तरह से हो रही है, कि जो पहली स्टेटमेंट है जो i = 1 है, इसने जस्ट वन टाइम डिक्लेयर इनिशलाइज होकर उसके बाद दोबारा से इसको कंपेयर या इसको इनिशलाइज डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर वो i को लेस कंपेयर करेगा, और कंपेयर करने के बाद इंक्रीमेंट होगा। ये भी नहीं होगा कि पहले इंक्रीमेंट होगा, यानी कि पहले जो उनसे है इंक्रीमेंट होने के बाद कंपेयर होगा। ठीक है, पहले कंपेयर होगा, कंपेयर होने के बाद आपकी स्टेटमेंट चलेगी, फिर इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आपका क्या होता है कि फर्स्ट टाइम आपकी ये दो स्टेटमेंट चलती है जिसके अंदर डिक्लेयर इनिशियलाइज होता है, कंपेयर होता है, इंक्रीमेंट नहीं चलती। इंक्रीमेंट तब चलेगी जब आपने एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया है, उसके बाद पहले इंक्रीमेंट होगा, फिर कंपेयर, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर कंपेयर, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर कंपेयर। जी बच्चों, ये आप लोगों को वर्किंग समझ आ गई कि फॉर लूप की किस तरह से वर्क कर रहा है।